सावन के झूले। गट्टू हाथ में मोटी रस्सी लेकर तेज बरसात में खड़ा था। दादी चिंकी और गांव के दोस्त आंगन में खड़े चिल्ला रहे थे, गट्टू बेटा वापस आ जाओ। गट्टू प्लीज वापस आ जाओ, तुम्हें सर्दी हो जाएगी। नहीं, मैं झूला टांग कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सावन की बरसात है बेटा, यूं आई और यूं गई, तुम वापस आ जाओ। लेकिन गट्टू कहाँ सुनने वाला था। बार बार रस्सी घुमाकर ऊपर फेंक रहा था और रस्सी बार बार फिसल रही थी। ये लड़का नहीं मानेगा, बिल्कुल अपने पापा पर गया है। उसके पापा भी इसी नीम के नीचे रस्सी लेकर घंटों खड़े रहते थे। सावन शुरू हो चुका था। सावन मतलब बरसात का आना जाना और त्योहारों का खजाना। छुट्टियां थी, इसलिए गट्टू चिंकी शहर से गांव आए हुए थे। अपने गांव, अपने घर। शहर से बाहर हरे भरे पेड़ पौधों के बीच उनका बड़ा सा पुराना घर था, जिसे वाड़ा कहते हैं। इतने बड़े वाड़े में दादी अकेली रहती आई थी, लेकिन गट्टू चिंकी के आते ही गांव के सभी बच्चे जमा हुए और वाड़ा खुशियों से भर गया। दादी कहाँ खो गई? बारिश रुक गई, गट्टू चिल्ला रहा है, चलो। हाँ, चलो चलो। और फिर क्या, दादी चिंकी और बच्चे बाल गोपाल गट्टू की तरफ भागे। आते ही दादी ने गट्टू से रस्सी ली, हवा में घुमाई और ऊपर फेंकी। झूला तैयार। वाह दादी, मान गए। बूढ़ी जरूर हूँ, लेकिन गांव में कोई टक्कर नहीं दे सकता मुझे। बताओ पहले कौन झूलेगा? दादी का झूला देखकर गांव की औरतें भागती हुई आई और चिल्लाई, हम झूलेंगे, हम झूलेंगे। उनकी हड़बड़ सुनकर गट्टू चिंकी दादी से बिलक गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे दादी के लाडलो, ऐसे कैसे? झूली पर बैठने का पहला हक हम औरतों का है। अरे निर्मला, सुनीता, क्यों सता रही हो मेरे पोता पोती को? इतने सालों बाद शहर से आंगन आए हैं, झूले पर बैठने का हक तो इन दोनों का है। फिर क्या, गट्टू चिंकी को झूले पर बिठाया गया और दादी उनको झूला झुलाने लगी। चिंकी पहली बार इतने बड़े झूले पर बैठी थी तो वो चिल्लाने लगी, अरे उतारो मुझे, नीचे उतारो, नीचे उतारो। चिंकी एंजॉय, तुम रोप वे में बैठी थी ना, उसके आगे ये गांव का झूला क्या चीज है? और फिर चिंकी संवर गई। दोनों भाई बहन झूला झूलने लगे। गांव की औरतें सावन के गीत गाने लगी, नाचने लगी। काफी कल्चरल माहौल बन गया। दादी पूरा प्रोग्राम टैब के जरिए शहर में बैठे मम्मी पापा को दिखा रही थी। सब लोग काफी एंजॉय कर रहे थे। झूले पर बैठे गट्टू ने देखा, एक काफी दुबला पतला सा लड़का दूर से खड़ा दोनों को झूलते हुए देखकर खुश हो रहा था। गट्टू झूले से उतरकर उस लड़के की तरफ जाने लगा। गट्टू को आता देखकर लड़का वहां से भाग गया। गट्टू किसी से कुछ पूछता, उससे पहले ही निर्मला आंटी बोली, गट्टू हमारा भी वीडियो खींचो ना। और फिर गट्टू वीडियो में ही खो गया। आंटी और जोर से, और जोर से। अरे मुझ में तुम्हारी दादी जितनी ताकत कहाँ? दादी अम्मा, दिखाओ अपनी कसरत। और जैसे ही दादी ने झूला संभाला, गट्टू चिंकी का मुंह खुला का खुला रह गया। मम्मी पापा देखो, दादी झूले पर उठक बैठक मार रही है। देखो झूला कहाँ से कहाँ जा रहा है। दादी और ऊपर, दादी और ऊपर, और ऊपर। और दादी बिना थके झूला झुलाती ही गई। फिर सब लोगों ने लंबा ब्रेक लिया। दादी, शहर में हम डेली कोई ना कोई एडवेंचर करते रहते हैं, लेकिन झूला तो सबसे सुपर डुपर है। ये सुनकर दादी जोर से बोली, अरे वो सब तो तुम शहर वालों के चोचले हैं, ये झूला देसी मामला है। और जानते हो गट्टू चिंकी, सावन में झूला झूलने की परंपरा बस एक परंपरा नहीं, हमारे पूर्वजों की सूझबूझ का उदाहरण है। सावन में पेड़ पौधे तरोताजा होते हैं, उनके नीचे झूला झूलने से हमारी मांसपेशियों को भरपूर व्यायाम और भरपूर ऑक्सीजन मिलता है। इतना कहकर दादी औरतों को लेकर अंदर वाड़े में निकल गई। अरे भाई, उनको गट्टू चिंकी के लिए देसी घी के लड्डू जो बनाने थे। दादी के जाते ही जो होना था वही हुआ। बच्चों का लड़ाई झगड़ा शुरू। अब मैं बैठूंगा। नहीं मैं। अरे दादू मीना, झगड़ो मत।
देखो ना चिंकी, ये दादू हमेशा ऐसा करते हैं। हम एक काम करते हैं, सबको एक एक राउंड बांट देते हैं। मीना सबसे कम खेली, इसलिए पहले उसका राउंड, 2 मिनट वो झूलेगी, उसके बाद दादू। ऐसे ही 2-2 मिनट सबको हम बांट देते हैं, फिर सबको चांस मिलेगा। और फिर सब कुछ डिसिप्लिन से होने लगा। जैसे ही दादू का राउंड आया, दादू झूला झूलने लगा और झूलते झूलते अचानक रुक गया। दादू, आपका पूरा 1 मिनट बाकी है। अरे मैंने उसे आते हुए देखा। किसे? उस दुबले पतले लड़के गोविंद को। क्या गोविंद यहाँ है? उसे भगाना पड़ेगा। वो पहले भी आया था, पक्का वो झूले पर बैठने ही आया होगा। और तभी गोविंद हिम्मत करके करीब आया। अरे जरा मुझे भी झूलने दो। भाग, नहीं तो मार मिलेगी। हाँ गोविंद, प्लीज जाओ यहाँ से, हमें डिस्टर्ब मत करो। बच्चों का शोर सुनकर दादी बाहर आ चुकी थी। नहीं, गोविंद कहीं नहीं जाएगा। और दादी, आप इस गोविंद के लिए हमें सुना रही हो? हाँ गट्टू, माना कि गोविंद गरीब है और अशक्त है, लेकिन उसका भी तो मन है झूला झूलने का। और गट्टू, गोविंद भी तुम्हारा दोस्त है। मैं तो कहूँगी वो तुम्हारा भाई है, दूध भाई। गट्टू, जब तुम बहुत छोटे थे, तुम भी कमजोर थे। वैद्य ने तुम्हें गाय का ताजा दूध पिलाने को बोला था। शहर में मिलेगा कहाँ वो, इसीलिए तुम्हारे मम्मी को लेकर मैं गांव आई। गोविंद की मम्मी नहीं थी, तो उसके पापा ने उसके लिए गाय लाई थी। हर रोज गोविंद का पापा तुम्हें और गोविंद को गोद में बिठाकर गाय का दूध पिलाते थे। कभी कभी वो पागल गोविंद का हिस्सा भी तुम्हें पिला देता था। ये सुनकर तो गट्टू चिंकी के आंखों में आंसू आ गए। गट्टू गोविंद के पास गया और उसके कंधे पकड़कर बोला, गोविंद, मेरे दोस्त, मेरे भाई, माफ कर दे हम सबको। तुम्हें झूला झूलना है ना, हम दोनों एक साथ झूला झूलेंगे। ए चलो रे। फिर क्या, गोविंद और गट्टू एक साथ झूला झूलने लगे। बाकी सारे बच्चे उनको झूला झूलाने लगे। और जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से। और इस प्रकार सावन का झूला झूलने वाले गट्टू गोविंद दादी को कृष्ण सुदामा दिखने लगे।